नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं कि कौन कौन से वो लोग होते हैं जिन्हें करेला कभी भी नहीं खाना चाहिए। जी हां, और इसकी वजह जान करके आप हैरान रह जाएंगे। आप सभी ने अपने जीवन काल में कभी न कभी करेला ज़रूर ही खाया होगा। करेला खाने से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। करेले में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी, विटामिन ए और कई विटामिन पाए जाते हैं, जिसके सेवन से हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को करेले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना ये बेहद ज़रूरी है। करेला प्राकृतिक रूप से आपके लिए वरदान है। जी हाँ, इसे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। करेले का सेवन डायबिटीज़ में लाभ पहुंचाता है, वजन घटाने इत्यादि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन हर किसी के लिए करेले का अत्यधिक सेवन सिर्फ फ़ायदों से भरा हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। जी हाँ, शोध के अनुसार करेले का अधिक सेवन करने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में बच्चों के लिए लीवर, दिल की धड़कन इत्यादि के लिए करेला नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं करेले के नुकसान के बारे में, क्योंकि लाभ के बारे में तो आपने हमारे ही चैनल पे बहुत बार सुना है। करेला के हानिकारक प्रभावों को आज हम सभी जानते हैं। अधिक मात्रा में इस्तेमाल करने पर ये बात ध्यान रखें। अगर उचित मात्रा में आप करेले का इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो नुकसानदायक हो जाता है। सबसे पहले तो मधुमेह। डायबिटीज़ के मरीज़ को करेला खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसके प्रयोग करने के संबंध में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि करेला शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। डायबिटीज़ के रोगी यदि अधिक मात्रा में करेले का प्रयोग करते हैं तो यह उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। करेले के ज़्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, इसीलिए इसके नियमित प्रयोग से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। यदि ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की सलाह पर इसका सेवन नियमित कर सकते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया। जी हाँ, करेले का अधिक सेवन करने से हीमोलाइटिक एनीमिया की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार या कोमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदेह होता है ये। जी हाँ, गर्भवती महिलाओं को करेले का सेवन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे शिशु को नुकसान पहुंचता है। साथ ही जो महिलाएं मां बनने के बारे में सोच रही हैं, उन्हें करेला खाने से बचना चाहिए, क्योंकि करेले के बीजों में अल्फा मोमोरचिन तत्व होता है जो प्रेगनेंसी में बाधक होता है। साथ ही ज़्यादा मात्रा में करेले का सेवन करने से बच्चा समय से पहले जन्म ले लेता है। हृदय की धड़कन का अनियमित होना। जी हाँ, करेले के नुकसान भी हो सकते हैं। शोध के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि करेले का अधिक सेवन करने से हृदय की धड़कन अनियमित हो जाती है। हाइपोग्लाइकेमिया, कोमा। जी हाँ, करेले के नुकसान में एक नुकसान हाइपोग्लाइकेमिया, कोमा नामक मानसिक समस्या का पैदा होना भी है। करेला खाने से या अधिक खाने से आपको शुगर लेवल जो बॉडी में है वो कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यह रक्त में शुगर के स्तर को इतना कम कर देता है कि इससे हाइपोग्लाइकेमिया, कोमा की समस्या पैदा हो जाती है। लीवर और किडनी के लिए अधिक मात्रा में करेले का सेवन लीवर और किडनी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। करेला सीधे तौर पर लीवर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन इसके अधिक इस्तेमाल से लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जो धमनियों में अकड़न बढ़ा सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। बच्चों को ज़्यादा मात्रा में करेले का सेवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि करेले के बीज को कवर करने वाले लाल तत्व विषाक्त होते हैं, जो बच्चों में उल्टी और डायरिया जैसी बीमारी फैला सकते हैं। तो ये थे कुछ एक जानकारी जिसके सहारे आप करेले का लाभ तो उठा सकते हैं, लेकिन समुचित ढंग से प्रयोग करके, न कि इसका अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करके। अगर आप, कहा जाता है ना कि अति का न बोलता, अति का न चूप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी कि आप अत्यधिक मात्रा में करेले का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।